नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों 22/1/2024 को एसबीआई का 50% रेस्ट्रिक्शन का केस दिल्ली हाई कोर्ट में लगा था, जिसका अनऑफिशियल वर्जन हमारे सामने आ चुका था। श्री उमेश शर्मा जी द्वारा भेजा गया था और क्या क्या उस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में कार्रवाई की गई उसके बारे में चर्चा की थी और उसमें मैंने पिछले 2-3 वीडियो बनाए थे जिसमें कुछ क्लैरिफिकेशन भी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर का वर्जन आ गया है और उसमें क्या दिया गया है वो हम आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में। आइए दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है देखें। जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस जो पहला नंबर है 1875/2013, ये दूसरा नंबर सीएम अपील 14/622/2014 फॉर सेपरेट हियरिंग और तीसरा सीएम अपील 9378/2022 फॉर डायरेक्शंस। पहला वाला जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स थ्रू मिस्टर पी.एन. मिश्रा, मिस्टर एडवोकेट विद्वास पांडा, मिस्टर सुभाष चंद्र सागर एंड मिस्टर F.C. विद्यासागर वर्सेस Union of India and others, respondent through Mr. Kavindra Gill, SPC for R1, Mr. Rajiv Kapoor and Akshit Kapoor, advocate with Mr. Diwan Singh Pangti, AGM PPG, SBI and Mr. Pramod Kumar Monga, मैनेजर SBI। जैसे कि आपको मालूम है कि स्टेट बैंक द्वारा जो एफिडेविट फाइल किया गया था वो श्री दीवान सिंह पांगती के थ्रू फाइल किया गया था, तो उनका नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तीसरा रिट पिटिशन C8095/2016 उमेश शर्मा थ्रू मिस्टर एलेक्स जोसेफ AOR एंड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थ्रू कविंदर गिल SPC फॉर R1, मिस्टर राजीव कपूर, मिस्टर अक्षित कपूर एंड मिस्टर आदित्य सक्सेना एडवोकेट। Writ petition C9679/2016 Manohar Lal through Mr. Alex Joseph AOR, Mr. Mayank Dwivedi and Mr. Avinash K. Sharma advocate versus State Bank of India respondent through Kavindra Gill SPC for R1, Mr. Rajiv Kapoor, Mr. Akshit Kapoor and Mr. Aditya Saxena advocate। Quorum Honorable Mr. Justice B. कामेश्वर राव, Honorable Mr. Justice सौरभ बनर्जी। इसमें आप देखेंगे कि पिछले जो जस्टिस थे वो बदल गए हैं और ये नई बेंच है जिसमें कि ये सुनवाई चल रही है। अब ऑर्डर 22/1/2024 पैरा 1, आफ्टर लास्ट डेट ऑफ हियरिंग द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ फाइल्ड an affidavit along with 2 documents communication dated November 7, 2023 of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India granting the approval of the intergovernment for computation of pension in SBI at uniform rate of 50% of all the pensioners in place of existing dual rate of calculation of pension. They have also advised this bank to take immediate steps for making the consequential amendments to the regulations as per Section 50 of State Bank of India Act 1955 and second communication dated December 18, 2023, whereby Reserve Bank of India has conveyed no objection for proposed amendment to the SBI Employees Pension Fund Regulation 2014 in terms of Section 50 subsection 1 of the State Bank of India Act 1955 with the direction to obtain previous sanction of central government for notifying the said amendment. Para 2, it is also said that computation shall be given effect prospectively। ये जो DFS ने प्रोस्पेक्टिवली के लिए 10 नवंबर को लेटर डाला था उसका भी रेफरेंस उन्होंने दे दिया। अब इसमें
कोर्ट द्वारा भी इसको ऑर्डर में शामिल कर दिया गया है। तो अब जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से 50% रजिस्ट्रेशन की डिमांड की जाएगी, वो अलग से ही एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फेडरेशन ऑफ SBI पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा इसमें पहले प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इम्प्लीमेंट करने की इंतज़ार की जा रही है, और यही शायद GOP वाले भी इंतज़ार करेंगे कि एक बार 7 नवंबर का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसके बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि जो ये 8 हफ्ते का टाइम कोर्ट ने दिया है, उसी के दौरान ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मिस्टर कपूर states that he will take instructions as to when the necessary amendment shall be notified. Therefore, we have also been shown a letter dated January 18, 2024, addressed to Land Additional Solicitor General, wherein the following has been stated. To Shri Sharma, Additional Solicitor General, Delhi High Court, subject SBI Court Case Writ Petition C number 1875/2013, titled Federation of SBI Pensioners Association and Others versus Union of India and Others. Amendment in SBI Employees Pension Fund Regulation regarding. Sir, please refer to writ petition cited in subject noted above and this department letter dated 7/11/2023. In this connection, the undersigned is directed to say that the proposal for amendment in State Bank of India Employees Pension Regulations 2014 has been received in this department from State Bank of India, and the same is under consideration in consultation with Ministry of Law and Justice. Yours faithfully, Vijay Shankar Tiwari, Under Secretary to the Government of India. Number 5 में at this Mr. Gill seeks an adjournment by 8 weeks convey the court the latest position. इस compliance के लिए 8 हफ्ते का टाइम मांगा गया DFS के एडवोकेट मिस्टर गिल द्वारा। 6 पॉइंट में है रीनोटिफाई ऑन May 2nd 2024। 7th पॉइंट है a copy of this order be kept in all the petitions. B. Kameshwar Rao, Justice. Saurabh Banerjee, Justice. January 22, 2024। इस तरह से ये तीनों केस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो ये कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर इज केप्ट इन ऑल 3 पिटिशंस। अब ये 22 तारीख का ऑफिशियल ऑर्डर आने के बाद पोजीशन काफ़ी क्लियर हो जाती है कि अभी ये मैटर DFS के पास ही पेंडिंग है, जिन्होंने कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से एडवाइस मांगी है, और जैसे उनकी एडवाइस आएगी उसके बाद वो अगली कार्रवाई करेंगे, जिसमें कि अप्रूवल SBI को देनी होगी और साथ में गजट नोटिफिकेशन भी निकालना पड़ेगा। जैसे ही SBI के पास अप्रूवल आएगा तो उसके बाद SBI अपने पेंशन रेगुलेशन में अमेंडमेंट करेंगे और उसके बाद ही सर्कुलर जारी होगा। उसके बाद ही 50% पेंशन रेस्टोरेशन का मामला प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ख़त्म होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित और अन्य गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।